सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संतमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सतशुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। शब्द रूप सहित सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मन जन साधवा संतो सर्वस गुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपदे सुन्नुधनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबर दम्भम बेपरवाहता है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय श्री दाता सोई अविगत गुणातीतम सत्यपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तदमन्नर पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारे सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्मुगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे 87 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे 87 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए श्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव देही सील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ स्मेघ फलम शब्द समाना भौर जो बच्चा गौ की नजर में सियो साई और संत हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत धारा मेरे संत की मुँह से मिटे नंस बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप अंत लोक में रम रही शक्ति रंगन रूप कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। सुमरन के अंक 16 पेज नंबर 28 हो चुका था पेज नंबर 29 देख रहे हैं। गज और ग्राह की कथा परमात्मा गज ग्राह की कथा में हमें क्या समझाना चाहते हैं आइए हम देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं गज ग्राह की कथा। हाहा हूँ नाम के 2 तपस्वी थे उनको अपनी भक्ति पे बड़ा गर्व था। एक दूसरे से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कहते थे। अपनी अपनी शक्ति के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हम में से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु जी के पास जाओ वे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी को डर था कि एक को कम शक्ति वाला बताया तो दूसरा नाराज होकर कहीं श्राप न देते तो ये ऐसा होता ही है क्योंकि ये काल का लोक है यहाँ पर। हाहा हूँ ने श्री विष्णु जी के पास जाकर ये जानना चाहा तो उत्तर मिला कि आप शिव जी के पास जाएं वे तपस्वी हैं वही ठीक ठाक बता सकते हैं। शिव जी ने उन दोनों को पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाकर अपनी समाधान कराने की राय दी। मतंग ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे अवधूत बनकर रहते थे। अवधूत उसे कहते हैं जिसने शरीर के ऊपर एक कटी वस्त्र अर्थात लंगोट के अतिरिक्त कुछ ना पहन रखा हो। मतंग ऋषि शरीर के बहुत मोटे यानी डोल टेल डॉल थे। जब मतंग ऋषि के आश्रम में निकट
निकट गए तो उनके मोटे शरीर को देखकर हाहा ने विचार किया कि ऋषि तो हाथी जैसा है। हू ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ जैसा है। मतंग ऋषि के निकट जाकर प्रणाम करके अपना उद्देश्य बताया, तो कृपा करके आप बताएं कि हम दोनों में से किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। ऋषि ने कहा कि आपके मन में जो विचार आया है आप उसी योनि को धारण करें और अपना फैसला स्वयं कर ले। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ऋषि का ये कहना है, कहने का भाव यहाँ पर ये है कि ये सब काल की प्रेरी हुई माया थी, क्योंकि उन्होंने सदगुरु को धारण नहीं किया था, अन्यथा उनके मन में ऐसे कभी विचार नहीं आते और इस प्रकार से उन दोनों का कि उनको गलत योनि धारण नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार से परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि पहले जिनके जो तो तपस्या करते हैं उनके पास एक सिद्धि आ जाती है जिसको प्रकार में ऐसे कुछ सिद्धि कहते हैं। तो जो दूसरों के मन की बात जान लेता है उस तरीके की सिद्धि इनके पास हो जाती है। थोड़ा बहुत वो आगे पीछे का भविष्य बता सकते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा वही लिखते हैं कि ऋषि को मन में विचार आया कि आपके मन में जो विचार आया है, ऋषि ने कहा कि आपके मन में जो विचार आया है आप उसी की योनि धारण करें और अपना फैसला स्वयं कर लें। उस समय दोनों का शरीर छूट गया, यानी मृत्यु हो गई। हाहा के हाथी को जन्म मिला, हू को मगरमच्छ का जन्म मिला। जब दोनों जवान हो गए थे तो एक दिन हाथी दरिया में पानी पीने गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सारे दिन खींचातान बनी रही, कभी हाथी मगरमच्छ को पानी में कुछ बाहर ले आए, कभी मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच ले जाए। शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। अगले दिन हाथी उसी स्थान पर जाकर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ाकर शक्ति परीक्षण करता। अब ये सब जो होना था, ये जो कारण था, वो सब क्या था? उस ऋषि मतंग ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप का ही उनको परिणाम था कि भाई आप इसी योनि को धारण कर लें और इसी प्रकार से आप क्या करें, उसी प्रकार से आप वहाँ पर अपना शक्ति का परीक्षण खुद ही कर ले करके। पुराणों में लिखा है कि गजग्रह का युग 10,000 वर्ष तक चलता रहा। बहुत समय होता है 10,000 वर्ष। उस समय बहुत आम बात हुआ करती थी। जैसे आजकल ये समझ लीजिए कोई यूक्रेन और रशिया के इतने सालों से चल रहा है तो ये हमारे लिए आम बात हो गई है। खैर, लेकिन उस समय सतयुग के समय की बात है यहाँ पर। तो वहीं परमात्मा लिखते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर ये 10,000 वर्ष तक युद्ध चलते रहा था। तो ये बहुत लंबी कहानी नहीं होगी, बहुत छोटी ही कहानी होगी, लेकिन पुराणों में देखा 10,000 वर्ष, तो हम कलयुगी मानव के लिए 10,000 वर्ष भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, आसपास के वन में हाथी का आहार समाप्त हो गया। हाँ, सारा हाथी दूर से आहार लाकर खिलाते थे। कुछ दिन बाद में हाथी भी साथ छोड़ गए तो हाथी बलहीन हो गया। सीधी बात थी कि हाथी दूर से आहार लाकर खिलाते थे। वो सोचते थे चलो दया के बारे करते थे, लेकिन जब उनको बाद में समझ में आया कि यार इनका तो यही रोना है, हमेशा की हमेशा यही रहेगा, तो फिर उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। हाथी बलहीन हो गया। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में गहरा खींच लिया। हाथी की सूंड के केवल नाक पानी से बाहर बचा था। हाथी को अपनी मौत दिखाई थी तो मृत्यु के भय से परमात्मा को परा। केवल इतना समय बचा था कि हाथी की आत्मा ने र यानी राधा राम ही कहा, केवल र ही बोल पाई। उसी क्षण परमात्मा ने, अर्थात वहाँ पर ध्यान रखिएगा, परमात्मा वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा ही वहाँ पर क्या हुए थे, विष्णु का रूप धारण करके वहाँ पर आए हुए थे। ये बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उसी क्षण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के सिर में दे मारा। मगरमच्छ का मुख खुल गया। हाथी बाहर पटरी पर खड़ा हो गया। परमात्मा प्रकट हुए, अतः सतगुरु रामपाल जी भगवान जोगजीत के रूप में जो आए होते, एक दाढ़ी मुच्छी वाले रूप में आए हुए थे, वो वहाँ पर क्या हुए, प्रकट हुए। दाढ़ी मुच्छी नहीं, जोगजीत और दूसरा है परमात्मा ने दिखा। जो जोगजीत का एक अलग रूप भी है जिसमें दाढ़ी मुच्छी वाले में वो नहीं है, ठीक है। हाथी ने कहा कि तुम स्वर्ग चलो, तुम मुझे सच्चे मन से याद किया है। हाथी ने कहा कि तुम स्वर्ग चलो। हाथी से कहा, अर्थात परमात्मा जो प्रकट हुए, परमात्मा ने उसको कहा, हाथी से कहा कि तुम स्वर्ग चलो, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, मेरा नाम बड़ी तड़प से लिया है। ओए होए, बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी बन के यही तड़प परमात्मा चाहते हैं कि हमें भी, हमारे अंदर भी यही तड़प आए, लेकिन काल कुछ कारण से ऐसा होने नहीं देता है। मगरमच्छ से कहा कि हे प्रभु, जिस तरफ से आपने इसका नाम जपा है मैंने उसी की तरफ से सुना है, परंतु हार जीत का मामला था इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात भी जानते हैं। ओए होए, मेरा भी कल्याण करो। अब जाके उनको अकल आई कि भैया परमात्मा तो क्या होता है, अंतर्यामी होता है। तो वही लिखा है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान तो क्या है, अंतर्यामी। एक तो आत्म के आधार, जुग सोम छोड़ो हाथ तो तुम वही कौन उतारे पार। मन की बात भी जानते हो, मेरा भी कल्याण करो। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग ले जाकर मोह भेजा, फिर जन्म हुआ, फिर अपनी साधना दोबारा से उन्होंने शुरू कर दी। अब परमात्मा यहाँ पर सुमिरन के अंक के सलाह पेज नंबर 30 जानने योग्य निष्कर्ष में लिखते हैं, आइए देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं, यदि परमात्मा का उसी कसरता तड़प के साथ नाम जपा जाए तो केवल विशेष तथा शीघ्र जाप होता है। जैसे हाथी ने मौत के भय से नाम उच्चारण रख रहा था, केवल र ही बोल पाया था, फिर डूब जाना था। इसलिए संतों ने निरंकार धुन लगन कहा है। कई संतन दीक्षा मंत्रों में निरंकार नाम जप करने को देते हैं, वह उचित नहीं है। जैसे कहीं संत सत्संग करता था, उसे विशेष तड़प के साथ परमात्मा की महिमा सुनानी चाहिए। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यही होता है, परमात्मा जो हमें संतानों को बताना चाहते हैं कि यदि कोई संत सत्संग करता है तो उसे भी उसी भाव से ही क्या करना चाहिए, सुनाना चाहिए।
है ना। तो यदि उस भाव से नहीं सुनाता है तो परमात्मा लिखते हैं उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि वो तड़प के साथ सुनाता है तो उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे दादी नानी हमें जब कहानी सुनाई करती थी तो उसी तरीके से वो कैसे सुनाया करती थी, हमें ऐसा लगता था कि हमें उस काल्पनिक कहानी की क्या है, हम पात्र हैं, क्योंकि वो उसी मन से सुनाती थी। तो जब मन, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुरत निंदत मन पवन समाना, शब्द ही शब्द समाना, अर्थात उस अविनाशी में तो जाके, उस अविनाशी पद में जाके, अर्थात उस सतलोक में जाके तुम क्या हो जाओगे, समाहित हो जाओगे, अर्थात वहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए रह लोगे। तो ये सूरत निरत मन पवन सब कुछ आपकी क्या होना चाहिए, अर्थात सीधे से परमात्मा ये कहना चाहिए कि आपका सारा ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन वही होना चाहिए जिस मंत्र को आप जप रहे हो, जिस कथा को आप कह रहे हो, जिस भी वाणी को आप पढ़ रहे हो, चाहे वो नित्य नियम हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो आदि आदि। यदि परमात्मा की ऐसे ही चर्चा चल रही है तो की बात होती है। परमात्मा अब आगे लिखते हैं श्रोताओं को भी उसी तरफ से निरंकार वाली लगन से सत्संग सुनना चाहिए। उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों को ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। परमात्मा ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया, दोनों को ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। हमारे परमात्मा इसी प्रकार से तरफ से हमको भजन सुनाया करते थे, वो शब्द सुनाया करते थे, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं। पर नीचे सदगुरु की ही कृपा है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें पहले से बताया हुआ है, और परमात्मा यहीं पर उसको दोबारा से लिखते हैं कि घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 1 से 6 में कहा गया कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने घोर तप को करते हैं, जैसे कि हाहा और हु ने करे और मतंग ऋषि ने भी किया, तो ये सब के सब क्या हैं, परमात्मा लिखते हैं वे सब राक्षस स्वभाव के हैं। उपरोक्त कथा से भी तपस्वियों का चरित्र स्पष्ट है कि हाहा हु के मन में क्या बकवाद आई, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जांच कराने चले, जबकि आध्यात्मिक शक्ति को जांच कराने की कोई मतलब ही नहीं है। आप आध्यात्मिक शक्ति को क्या जांच कराने चले जाओगे, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये काल का लोग, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप पूर्ण नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर परमात्मा बताते हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जाँच कराने चले, बढ़िया है, ठीक है। तो परमात्मा जानी जान होता है, तो परमात्मा वही बताना चाह रहे हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अर्थात अपनी भक्ति विधि को कभी जांच नहीं करवाना चाहिए। अब खुद से भी पता नहीं करना चाहिए कि भाई कितनी हो गई है, कितनी नहीं हो गई है, क्योंकि काल है, मन रूप में आप ही के अंदर ही बैठा हुआ है, न जाने किस तरीके से आपको क्या कर दे, कब वो छल कपट कर ले आपके साथ। मतंग ऋषि के डील डॉल अत्यंत मोटे शरीर को देखकर दोष निकालने लगे। भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक होता है। वही अब यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दिया उन्होंने कि भगवान की रचना का मजाक करना अर्थात परमात्मा का मजाक करना होता है। जबकि हम जानते हैं कि परमात्मा और भगवान सिर्फ एक ही कहलाते हैं, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान। तो इस प्रकार से किसी के भी शरीर को परमात्मा ने हमको कई बार सत्संगों में बताया हुआ है कि कभी भी किसी को गोरा हो चाहे काला हो, उसके अनुसार उसको हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सबकी क्या है, वही 16 सूर्यों के प्रकाश की जितनी है आत्मा सबकी, हर किसी की आत्मा उतनी ही बराबर है। परमात्मा ने किसी का भी इसके साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आके काल ने हमें क्या कर दिया, हमें इस तरीके से काल ने हमको क्या कर दिया, हमें हमारे बीच में 36 का आंकड़ा कराने के लिए, अर्थात भक्ति का नाश करवाने के लिए, और इस प्रकार से हमको सतलोक जाने से दूर रखने के लिए, और इस प्रकार से अपने को अपने काल जाल में फंसाने के लिए हमको जो भी कुछ है, ये मन वचन और कर्म से तीनों प्रकार से कुछ न कुछ काल क्या कराते रहता है। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक है। मतंग तपस्वी ने भी विवेक से काम न लेकर स्वभाव ही बता, सही बात है, दोनों को श्राप दे दिया। तो यही परमात्मा बताना चाह रहे थे कि ये जो है तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना होता है, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को क्रोध और अहंकार, मन माया, परमात्मा वही कहते हैं सहज, राज त्यागना सहज नारी खाने, मान बढ़ाई ईर्ष्या ये सब तजना नहीं। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार ये वहाँ पर तजना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर जो तप करते हैं उनके लिए परमात्मा एक संकेत दे रहे हैं। जिस कारण से वे पशु तथा जलचर योनि को प्राप्त हुए, 10,000 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, कितने कष्ट उठाए। यदि मतंग ऋषि उनको समझाते कि साधुको शक्ति तो परमात्मा में है, शेष हम तो उनके मजदूर हैं। ओए होए, कितनी प्यारी बात परमात्मा ने हमें लिखी हुई है कि भैया हम शक्ति तो सिर्फ परमात्मा की ही है, हम लोग इसलिए परमात्मा ने हमको बताया है कि जाके द्रुम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। तुम किसकी बात करते हो भाई साहब, वो परमात्मा जिसके आधे रूम कुप के बराबर सारी सृष्टि नहीं है, अर्थात सतलोक और सतलोक के नीचे की सारी सृष्टि जिसके आधे रूम कुप के बराबर नहीं है, उनकी शक्ति है, वो शक्तिमान है। बाकी हम सब तो उनके क्या हैं, मजदूर हैं, हम सब उनके दास हैं, हम उनकी आत्माएं हैं, हम उनके हंस हैं। हमें हंस में ही क्या करना होगा, बरतना होगा। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं कि शेष तो हम उनके मजदूर हैं। कितनी मजदूरी साधना करते हैं, उतना ध्याड़ी यानी भक्ति
दिहाड़ी अर्थात दिहाड़ी दिहाड़ी यानी भक्ति शक्ति दे देते हैं। तो जितनी हम मजदूरी करते हैं उतनी दिहाड़ी भक्ति दे देते हैं। परमात्मा भी वही हमको बताना चाहते हैं कि पहले ये जो भगत भक्ति होगी वो आपकी 20 और 80% चलेगी, फिर बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा के 50% तक लेके आओ, फिर उसके बाद क्या लेके आओ 80 और 20% लेके आओ, फिर एक समय ऐसे आएगा अंत समय में कि ये पूरी 100% ही क्या हो जाएगी, तब जाकर आपका सतलोक गमन कुछ चांसेस बन सकते हैं। तो वही परमात्मा लिखते हैं। और इतनी मजदूरी के लिए परमात्मा ने हमको 3 तरीके की आरती बताई हुई है। 3 घंटे तो कम से कम आपको निकालना ही चाहिए। 24 घंटे में से 1 पहर के तो कम से कम आपको निकालना ही चाहिए। आगे परमात्मा लिखते हैं, साधकों को अपनी शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, जैसा कि रावण को हुआ था, जैसे कि आपके और जितने भी राक्षस योनि के होते हैं, ये सब के सब परमात्मा ने बताया कि ये सब के सब मेरे ही शरण में कभी आए थे, मेरे ही द्वारा भक्ति किए थे, लेकिन काल ने इन्हें ठग लिया और ठगने के कारण इनको कुबुद्धि डाल दिया इनमें, और उसके बाद फिर इनको क्या कर दिया, अलग अलग योनियों में अलग अलग जगह उनको क्या कर दिया, भिजवा दिया, उनकी सिद्ध शक्ति को उन्होंने नाश करवा दिया। यही परमात्मा बताना चाहते हैं कि साधकों को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से साधकों अर्थात साधक यहाँ पर सभी की बात आ गई, साधक अर्थात सभी की बात आ गई यहाँ पर, जो सदगुरु के शिष्य हैं नहीं हैं, जो पूर्व में सदगुरु के शिष्य हुए थे या नहीं हुए थे, जो भी हैं सबके सब साधक ही हैं, क्योंकि वो परमात्मा की या शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबके सब परमात्मा के क्या हैं, अर्थात परमात्मा बताएं कि उनको अपनी शक्ति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो सिर्फ एक ही है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूमी सदगुरु रामपाल जी भगवान। उनके अलावा और कोई शक्तिमान यहाँ पर है ही नहीं। सब उन्हीं की शक्ति से क्या होते हैं, सारे देवी देवता अन्य जितने भी राक्षस गण हैं सब उन्हीं से ही शक्ति प्राप्त करके क्या करते हैं, वो चलते हैं। और इसी प्रकार से परमात्मा ने आया है कि अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग न रूप। तो इसी प्रकार से हम साधकों को भी, अर्थात जिस प्रकार से नल नील ने गलती करी थी वो भी हमें नहीं करनी है। और भी अन्य साधक होते हैं, जैसे कि परमात्मा ने कई बार हमें सत्संगों में और भी साधकों के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद फिर परमात्मा बताते हैं कि वे अपने क्या हो गए, भक्ति को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। इसलिए परमात्मा में बोलते हैं कि सिद्ध महल में, हाँ, शब्द महल में सिद्ध चौबीसा, इनको सिद्ध महल में शब्द महल में सिद्ध चौबीसा, इनको छोड़े तो विश्व बीसा, इनको छोड़ दी तो विश्व बीसा, अर्थात उस सतलोक को क्या होगा, गमन होगा। क्योंकि सिद्धियाँ जो होती हैं परमात्मा ने बताया, सिद्धियाँ तप और ये सब हमको एक दिन यहीं की यहीं छोड़ के जाना है, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, चाहे हम कितनी कम भक्ति करें। तो ये सब परमात्मा ये बताया कि ये सब जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि कभी भी पुण्य कर्मों में क्या नहीं रखना, आस्था नहीं लगा के रखना, क्योंकि ये पुण्य कर्मों की आस्था रहेगी तो अपने परमात्मा ने हमको बताया हुआ है कि आप जब आगे लोगों में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे उनके एजेंट खड़े रहेंगे। तो एजेंट खड़े रहेंगे तो एजेंट जब खड़े रहेंगे तो आपको बोलेंगे कि अरे तुम्हारे पास इतनी बची हुई है, तुम यहाँ पर इतने 1000 वर्षों तक, इतने करोड़ वर्षों तक क्या कर सकते हो, रह सकते हो। बस वहाँ पर उनका मुर्गा क्या हो गया, फंस गया। और यहाँ पर हमारे जो सदगुरु की जो मेहनत थी उस पर हम लोगों ने, हम कुबुद्धि लोगों ने क्या कर दिया, हमने उनको पानी फेर दिया। हमारे परम धनी परम दयालु सदगुरु रामपाल जी भगवान को हमने क्या किया, उनके दिल को हमने ठेस पहुँचा दी। तो कहने का भाव बस यहीं पर है कि साधकों को अपनी शक्ति का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी शक्ति है उतनी ही कम है, क्योंकि काल बलि से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। काल बलि से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। वहीं परमात्मा लिखते हैं कि अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए, क्योंकि जितना करोगे उतना ही कम है, ना जाने कब कौन किस। तो परमात्मा ये बताते हैं कि जिनके सर पे मौत खड़ंगी केड़े हाँसा दूँ, मतलब जिनके मौत पे हमेशा एकदम मौत खड़कती रहती है, न जाने कब काल की कर डाले, है ना, किस्मत ढल जा पास आवे, है ना। तो जिनके सर में मौत खड़गनी उनको केंदू हाँसावे। तो ऐसा कुछ परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ था हमें। तो वही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर परमात्मा कि अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। इस प्रकार समझाने से वे भक्त अवश्य अपने मूर्ख उद्देश्य त्यागकर कष्ट से बच जाते, परंतु यह बुद्धि न गुरु में है न चेलों में, फिर तो यही ड्रामा चलते रहेगा। परमात्मा ने यही बताया कि यही ड्रामा क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। यदि बुद्धू को इसलिए परमात्मा कहते अंधे की बाह गई अंधे के हाथ मार्ग कौन बतासी, ये सारा जग रो गया रे जिन सदगुरु वैद्य न जाना। तो परमात्मा वही बताते कि यदि ऐसा ही चलते रहा तो ये क्या होगा, ये ड्रामा अनंत काल तक चलते रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और काल आपके पीछे क्या कहते हैं, काल पंजाड़ा क्या कहते हैं, पंजाड़ा आपको मारते रहेगा। वही परमात्मा आगे बताते हैं। अब चौथा जो होता है जानने योग्य निष्कर्ष की चौथी बात परमात्मा यहाँ पर ये बताते हैं कि तपस्या से क्या लाभ होता है, आइए जाने। परमात्मा यहाँ के लिए लिखते हैं गरीब तप से राज मत मानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। और इसी प्रकार से परमात्मा इसी में भावार्थ के आगे लिखते हैं तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। परमात्मा लिखते हैं इसके भावार्थ में तप से राज्य की प्राप्ति होती है, यानी राजा बनता है। राजा में अहंकार अधिक होता है, अहंकार के कारण अनेकों पाप कर डालता है, फिर अगले शुकर सुअर तथा कुत्ता गधा बनता है।
फिर मनुष्य जीवन शास्त्र साधना तप करके नष्ट किया, फिर दूसरा जीवन राज करके खो दिया। शास्त्रों में प्रमाण है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक समय तक तप करेगा वह तपेश्वर यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाएगा, उतना ही अधिक समय तक राज्य करेगा। राजेश्वरी का अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ, यानी लंबे समय तक राज्य विशाल राज्य के साथ करेगा। जो जितने अधिक समय तक तथा विशाल क्षेत्र पर राज्य करेगा वो उतने अधिक पाप का भाग्य होगा। ये तो कॉमन सी बात होती है। फिर परमात्मा आगे लिखते हैं मुक्तिबोध पेज नंबर 31 पे, जिससे नरक का समय भी अधिक होगा। सीधी सी बात है, जिससे नरक का समय भी अधिक होगा। जितने पाप आपने तप किया उतना आपने राज्य किया और उतने हिसाब से आपको क्या होगा, नरक में भी आपको उतना ही समय क्या होगा, भोगना पड़ेगा। उसको नरकेश्वरी कहा जाता है। यह नरक को अन्य से अधिक समय भोगेगा। फिर यदि कभी मानव जन्म मिलेगा, कोई परम संत अर्थात परमात्मा कोष्टक में लिख दिया है वहाँ पर तत्वदर्शी संत मिले या ना मिले वो उसके भाग्य की बात हो जाएगी। यदि तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो फिर वही प्रक्रिया, तब करो राज करके और फिर नरक में गिरो। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, यह हट का कुआं लोई योगल बंधा है, सबको एक कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट दूर बंधे कई बारा। भावार्थ लिखते हैं परमात्मा, पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं खोदा जाता था। उससे पानी निकालने के लिए एक पहिए जैसा बड़ा चक्र लोहे को बनाया जाता था, जो लकड़ी के सहारे कुएं के ऊपर मध्य में रखा जाता था। उसके ऊपर लंबी चेन की तरह बाल्टियां लगाई जाती थी। कुएं से कुछ दूरी पर कोलू जैसा यंत्र लगाकर बैलों के द्वारा चलाया जाता था। बाल्टियां जो चैन पट्टे पर लगी होती थी वे बैल द्वारा घुमाने से खाली नीचे कुएं में चली जाती थी, पानी से भरकर ऊपर आती थी। ऊपर एक नाले में खाली होकर फिर वापस कुएं बाल्टी नीचे चली जाती थी, पानी से फिर भरकर ऊपर आती थी। तो इस प्रकार से परमात्मा ने यहाँ पर हरहट के बारे में बताया हुआ है। ऊपर एक नाले में खाली होकर फिर नीचे कुएं में भरने के लिए जाती थी। यही क्रम सारा दिन और महीनों चलता रहता था। इसका उदाहरण देकर संत गरीबदास जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही समझाते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत अर्थात सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु अर्थात स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान सत कबीर वही नहीं मिलते, तब तक जीव स्वर्ग नरक पृथ्वी पर ऐसे चक्र काटता रहता है जैसे रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से जल भर कर लाती हैं, ऊपर नाले को खाली होकर पुनः कुएं में चली जाती हैं। उसी प्रकार जीव पृथ्वी पर पाप पुण्य से भरकर ऊपर स्वर्ग में अपने स्वर्ग नरक में अपने कर्म सुख दुख भोग कर खाली होकर फिर पृथ्वी पर जमता मरता रहता है। इसी जन्म मरण के हराटे वाले चक्र में चींटी अर्थात कीड़ी, कुंजर और हाथी और अवतारगण यानी अवतार अर्थात श्री राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि आदि भी चक्कर काट रहे हैं। इसी के गल बंधे हैं, यानी कर्मों के रास्ते से बंधकर इस चक्र में गिरते रहते हैं। जो सिद्ध करना चाहा वह यह है कि पाली, अब पाली की कथा पे परमात्मा फिर से क्या आते हैं कि पाली चरवाहा तो मनुष्य था, उसको परमात्मा मिलना और सुख देना पूर्व जन्म के संस्कार से ही था और सच्ची लगन की परिणाम थी, परंतु मोक्ष नहीं था। वही परमात्मा लिखते हैं कि पाली का तो जो था वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार वश था कि उसको तो परमात्मा क्या होने वाले थे, मिलने ही वाले थे। तो वही परमात्मा लिखते हैं परंतु उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होना था। इस गजग्राह की कथा में दोनों ही पशु थे, फिर भगवान ने अनहोनी कर दी, परंतु पूर्व जन्म का संस्कार ही प्राप्त हुआ। अनहोनी तो कर दी, सतगुरु जो चावे सो करी, भरम परमत कोई, से उधर पर शीश पर है पाछे करे उसे। तो यहाँ पर परमात्मा ने अनहोनी कर दी परंतु पूर्व जन्म का संस्कार ही प्राप्त हुआ, अर्थात वो फिर से क्या हो गए, वापस फिर से स्वर्ग चले गए और वापस धरती पे आए और फिर उन्होंने अपनी साधना क्या कर दी, शुरू कर दी। तो वही परमात्मा समझाना चाहते हैं, तो वही सतगुरुराज जी सतगुरु रामपाल जी भगवान समझाना चाहते हैं कि सत कबीर जी समझाना चाहते हैं कि जो गुरु बनकर जनता को भ्रमित करते हैं वे पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी और वर्तमान में व्यर्थ जीवन कर रहे हैं। उनके तो सामान्य व्यक्ति जो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी है और वर्तमान में विशेष पाप नहीं कर रहा है, तो यदि उस पर कोई आपत्ति आती तो परमात्मा उसके बचे हुए पुण्यों के आधार से ही चमत्कार कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि परमात्मा उसके बचे हुए पुण्यों के आधार से चमत्कार कर देता है, परंतु नकली गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति अपने पुण्यों तथा भक्ति शक्ति की दुआ से और दुआ और बद्दुआ शाप और आशीर्वाद देकर नष्ट कर देता है। इसी कारण से बेचारे वो नहीं चल पा रहे थे। तो यहाँ पर ज्ञान की बातें परमात्मा लिखी है कि ज्ञान और तत्व ज्ञान के आधार पर परमात्मा ने जो हमको सत्संगों में समझाया हुआ है वही परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बेचारे इस समय जो नकली गुरु वगैरह जो बने हुए हैं, शंकराचार्य आदि आदि मंडलेश्वर है ना, और भी बहुत सारे जो मूल्य मौलवी है, कोई पास्टर है या एक्सेट्रा जो भी कोई है, किसी भी धर्म गुरु में कोई ओझा पोजा संत सेवड़ा फलाना अमका ढिमका ढेर सारे कोई आबा वाबा बन के बैठा हुआ है ना। परमात्मा उन्हीं के आमिल वामिल करके बैठे बने हुए हैं, कहने से कोई बंगाली बाबा बन के बैठे हुए हैं। तो वही परमात्मा कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं और उनके कारण और वे वर्तमान में विशेष कोई पाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा इनके बारे में ये बताते हैं
कि यदि उन पे कोई आपत्ति आती तो परमात्मा उनके बचे हुए पुण्यों के आधार पर, अब यहाँ पर परमात्मा उनके बचे हुए पुण्यों के आधार पर नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ने हमको बताया कि ये जाति सीधे सबसे पहले कहाँ जाती है, धर्मराज के पास जाती है। यदि धर्मराज से उसको कोई रिलीफ मिलना होता तो सीधे सीधे वहीं से आ जाती है। यदि धर्मराज से रिलीफ नहीं मिलना होता तब फिर ये बात परमात्मा तक जाती है। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि धर्मराज से या परमात्मा से उसके बचे हुए पुण्यों के आधार पर चमत्कार कर देता है। जैसे गजोग्रह में था तो वो वहाँ तक धर्मराज के पास गई, लेकिन वहाँ पर उससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो सीधे कहाँ गई, वो परमात्मा तक गई। क्योंकि आत्मा जो होती है वो परमात्मा की बात को, परमात्मा को ही पुकारती है, और परमात्मा जो होते हैं वो आत्मा की बात को सुनता है। तो उस समय धर्मराज वर्मा का कोई चक्कर तो था नहीं, सीधे वो आवाज़ कहाँ तक गई, वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जो सत कबीर के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिनी सतलोक में बैठे हुए हैं, वहाँ तक वो आवाज़ गई। वहाँ से 1 सेकंड में परमात्मा आए और उस तरीके से उन्होंने क्या किया, उनके लिए अनहोनी कर दी, उनके लिए चमत्कार कर दिया, दोनों को अपनी मुक्ति दे दी, और वहाँ से सीधे कहाँ चले गए, स्वर्ग पहुँचा दिया। फिर परमात्मा लिखते हैं, परंतु नकली गुरु पद पर विराजमान, अर्थात नकली गुरु, अर्थात जिनके पास भक्ति विधि है नहीं, बस फुगड़ में गुरु बन के रखे, जिनके पास 3 प्रकार का नाम नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, जिन पर वेदों का ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात परमात्मा यही लिखते हैं। इसलिए उनको परमात्मा ने नकली कहा है, क्योंकि वो नकली साधना बता रहे हैं, वो काल के जाल में रहने की साधना बता रहे हैं, इसलिए वो नकली है। वही परमात्मा लिखते हैं कि नकली गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति अपने पुण्यों तथा भक्ति को, शक्ति को दुआ या आशीर्वाद देकर या बदुआ देकर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और अपने पुण्यों को खत्म कर देता है। इसी कारण से परमात्मा लिखते हैं, पंडित गए नरक में भक्ति से खाली हाथ, भाग्य से मिले जीव का परम संत का साथ, भाग्य से मिले जीव को परम संत का साथ, बिन सद्गुरु पावे नहीं, खाली खुद विचार, 84 जग जाता चंदन राही सा। और ये परमात्मा का हमको नित्य में ये हमको पठन के लिए देते हैं। तो वही निकले परमात्मा, इसके भावार्थ में लिखते हैं, परमात्मा नकली गुरु ब्राह्मण नरक में जाते हैं, भक्ति कर्म शास्त्र विरुद्ध होने से भक्ति की शक्ति प्राप्त न करके खाली हाथ चले गए। पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के संयोग से उनको इस जन्म में तो क्या मिल गया, बिना परम संत यानी तत्वदर्शन नहीं मिला, और सदगुरु के बिना खाली अर्थात परमात्मा का विचार करना यानी विचार यथ ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वही बातें परमात्मा बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान से परमात्मा दे सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो वही वहाँ पर लिखा हुआ है कि सदगुरु के बिना, अर्थात सदगुरु ही क्या था, हम जानते हैं साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, तो तीनों एक ही होते हैं। वही परमात्मा लिखते हैं कि उनके बिना कोई भी उनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कि भाई वेदों में क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ निकलता है। जैसे ब्रज को उन्होंने क्या कर दिया, जाना कि है, उन्होंने क्या कर दिया, आना। तो गीता ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं कि ब्रज अर्थात उस परमेश्वर की, एक परमेश्वर की शरण मिला, तो यहाँ पर कहता है कि वो तो ये इस प्रकार से अज्ञान की बात होती है। तो ये यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती उनको, जिस कारण से पेज नंबर 32 चल रहा है, सुमरन के अंक संलाप मुक्ति बोध, पेज नंबर 32, जिस कारण से संसार के व्यक्ति 84 लाख प्रकार की योनि के प्राणियों के शरीर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सार नाम मूल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते। वाणी नंबर 26 का भावार्थ भी यही है कि परमात्मा ने पूर्ण विश्वास करके क्रिया करने से लाभ होता है, औपचारिकता मात्र से नहीं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, इसी प्रकार द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की परम भक्त थी, फिर वर्तमान जन्म में एक अंधे साधु को साड़ी फाड़कर लंगोट गोपीन के लिए कपड़ा दिया। अंधे साधु के वेश में स्वयं कबीर परमेश्वर ही लीला कर रहे थे, जिस कारण से जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को सभा में नंगा करने की कोशिश करी थी, तो द्रौपदी से देखा कि ना तो मेरे 5 पति जो भीम जैसे महाबली थे सहायता कर रहे हैं, न भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा दानी कर्ण भी सहायता कर रहे हैं, सब के सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश हैं। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि सब के सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा, जो तरण में तोर बहावे, तब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तो ये मानसिक गुलामी है, जुए में हार गए थे, उनको मालूम था कि पूरा की पूरा क्या है, असत्य है, उनकी बुद्धि तो खेल कार ने खाई गई थी, उसमें कोई बात ही नहीं है, नहीं तो वो जुआ खेलने जाते ही गाय को, ठीक है, तो वो बात ही नहीं थी वहाँ पर। तो उसके बाद भी यदि होता तो भीम जैसे महाबली थे, अर्जुन जैसे एक गांडी उठा के यदि वहाँ पर पूरा कर देता तो वो हो जाती, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो काल ने वहाँ पर क्या कर दी थी, बांध के रख दी थी। तो वो कहने का भाव परमात्मा यही बताते हैं कि ये जो है कथा, ये काल की कथा की करतार है, काल इनका क्या है, करतार है, क्योंकि काल ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी है, ऐसा ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, खत्म। उसके अलावा यदि कोई इंटरचेंज एक्सचेंज करना है तो वो कौन करेगा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आके करते हैं। जैसे द्रौपदी का वहाँ पर उसके चीरहरण होना वहाँ पर उसकी किस्मत में था, क्योंकि ऐसा था, लेकिन उसकी रक्षा करना परमात्मा ने उसके पहले क्या कर दिया, उसके पहले परमात्मा जानते थे कि यार इसके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए परमात्मा ने उसके पहले क्या कर दी, हेल्प कर दी उसकी, और उससे दान करवाया, और फिर उसको वहाँ पर
करवाया। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, सबके सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश हो गए, मानसिक गुलामी के कारण या मन की गुलामी के कारण विवश है। तब निर्बंध परमात्मा को अपनी रक्षा हृदय से हाथी की तरह तब परमात्मा लिखते हैं, तब निर्बंध परमात्मा अर्थात परमात्मा किसी के बंधन में नहीं रहता है, तो वो बंधन में नहीं रहता है क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, को अपनी रक्षा हृदय से हाथी की तरह तड़प कर पुकार करी। उस समय परमेश्वर जी ने द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। दुशासन जैसे योद्धा जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी थककर चूर हो गया, चीर का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी निवस्त नहीं हुई। परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखी। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे, जिस कारण से उनका नाम चीर बढ़ाने की लीला में जुड़ गया है। इसलिए वाणी में कहा गया कि जिस नाम की महिमा सुनो जो किसी जन्म में प्राप्त हुआ था, तब परमेश्वर सदगुरु रूप में उस द्रौपदी वाली आत्मा को मिले थे, उसको वास्तविक मंत्र जप करने को दिया था, उसकी भक्ति की शक्ति शेष थी, उसी कारण द्रौपदी की इज्जत रह रही थी। कबीर कमाई अपनी कबू न निष्फल जाए, सब समुद्र आनी पड़े मिले अगाऊ आए। परमात्मा पस के भावार्थ में लिखते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अपनी भक्ति की मजदूरी अर्थात कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए वह अवश्य मिलती हैं। इसी के आधार से द्रौपदी का चीर बढ़ा और उसकी महिमा हुई। इसी कारण कहा है कि निज नाम अर्थात यथार्थ भक्तिमन सद्गुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा दिए गए उनकी महिमा सुन और उस पर अमल करो। एक वैश्या थी, गणिका थी, उसको जीवन में पहली बार सत्संग सुनने का अवसर मिला। उस दिन अपने कर्म को ग्लानि हो गई और सदगुरु से दीक्षा लेकर सच्ची लगन से भक्ति करके फिर विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। सच्चा नाम जिसका भी देव है वह खेवट मल्हा का कार्य करता है। तो परमात्मा लिखते हैं कि सच्चा नाम जिस भी देव का है, और परमात्मा तो हमें क्या कहते हैं, सारे सृष्टि के सच्चे नाम, सारे सच्चे नामों को परमात्मा ने हमको क्या कर दिया है, दे दिया है। तो हमारे परमात्मा की महिमा अपरंपार है। जिस समय वह खेवट का मल्हा का कार्य करता है, जैसे नौका चलाने वाला मल्हा व्यक्ति को दरिया से पार कर देता है, ऐसे वास्तविक नाम सद्गुरु रामपाल जी के द्वारा दिए गए वास्तविक नाम भवसागर से भक्तों को क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं। बंदिशो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब वाणी नंबर 30 में परमात्मा लिखते हैं, 12 ढरी कबीर जी भक्ति हित के काज, शिव कुतु सिर दिया बेच बंदगी नाज। इसके सलात में परमात्मा लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का उदाहरण देकर हम भक्त को समझाया है। अब वहाँ पर यही है कि परमात्मा की लीला परमात्मा ही बता सकते हैं और उसको परमात्मा ही क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दोनों ही सीधी से कह दीजिए, सद्गुरु रामपाल जी भगवान अपनी ही महिमा स्वयं अपने मुकम्मल से गाते हुए कहते हैं और उसको उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम भक्तों को समझाया है कि जैसे कबीर भक्ति के साथ काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्ष्या के कारण झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे। तो ये हम जानते हैं 184 जीव का भोजन बसे आकाश। और फिर हम देखते हैं हम परमात्मा ने यहाँ पर हम डेली नित्य नियम में संध्या आरती में पढ़ते हैं कि आया है केशव बंजारा आया है। यहाँ पर वही कथा यहाँ पर परमात्मा ने उसी को लिखी हुई है कि प्रत्येक भोजन को पश्चात एक मोहर तथा एक दोहर दक्षिणा देंगे। तो वहाँ के जो जलनखोर लोग थे, कहना चाहिए जो काल प्रेरित हो गए थे, काल प्रेरित, क्योंकि जलनखोर परमात्मा से जलन किसी को नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन काल के प्रभाववश आके वो जलन करने लग जाता है। तो ये सूक्ष्म चाल होती है काल की कि इससे आपकी भक्ति क्या कर दे, वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तो वही लिखा है परमात्मा ने कि इसका उदाहरण देते हैं, परमात्मा बताते हैं कि कबीर भक्ति को कबीर भक्त के साथ, अब वहाँ पर कबीर भक्त लिख दिया है क्योंकि परमात्मा क्या होते हैं, भगत का भी रोल करते हैं, नेक आदमी का भी रोल करते हैं, नेक पिता माता, नेक भाई बंधु, सभी का जो होता है वो नेक रोल करते हैं, नेक अर्थात तो परमात्मा के जैसा कोई रोल निभा ही नहीं सकता, ठीक है। सदगुरु है तो सदगुरु का रोल करेंगे, गुरु है तो गुरु जी का रोल करेंगे, परमात्मा है तो परमात्मा का रोल करेंगे। और भी दिखा है तो मित्र है, आप परमात्मा को मित्र मान लोगे तो परमात्मा मित्र के जैसा आपका सदा क्या करेंगे, साथ भी देंगे। ऐसा परमात्मा आगे लिखते हैं कि उसी प्रकार से उनने क्या किया, ईर्ष्या के कारण झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी और कबीर जी हुनर गंडा करेंगे ऐसा उन्होंने भेज दी थी। प्रत्येक भोजन के पश्चात एक मोहर तथा एक दोहर अर्थात शॉल, और मोहर अर्थात एक सोने की 10 ग्राम की, जो भी 10 या 12 ग्राम उस समय जो भी चल रहा था वो मोहर देंगे। इस कारण 18 लाख साधु संत भक्तजन निश्चित दिन वहाँ पहुँच गए। मनीषो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 33 मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलाह। कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, जो कि मेहनताना सैलरी मिलती थी उससे अपने परिवार का खर्च रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते थे। ये परमात्मा ने हमारे लिए बोला है कि जितना भी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब घर में बाढ़ आ जाए तो दोनों हाथ उलीचो, यही सयानो काम, क्योंकि आपको तो एक दिन यहाँ छोड़ के जाना ही है। किसके लिए छोड़ के जाओगे आप? जिसके लिए छोड़ के जाओगे, यदि उन्होंने सही किया तो किया, और गलत किया तो वो पुण्य, आपके जो पुण्य होंगे वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे। कि भाई आपने तो धन इकट्ठा किया, आपके लड़का बैठ के दारू पी रहा है,
मारा कूटी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव भी क्या मिलेगा, उसका प्रभाव, उसका वो काल आपके बंटे में डाल देगा, कहना चाहिए। उसके खाते में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपने उसको धन दिया, आप उसकी आत्मा को बर्बाद करने में शामिल हो, इसलिए आपके ऊपर भी क्या करेगा, वो डाल देगा। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के, ये तत्व ज्ञान के बगैर समझ में नहीं आ सकती। वही परमात्मा लिखते हैं कि अपने परिवार का खर्च रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते हैं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भैया सब कुछ धर्म कर्म में लगा दो। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाएं तो उनका भी आटा नहीं रहता था। उस दिन 18 लाख मेहमान उपस्थित थे, तो परमेश्वर कबीर जी अन्य रूप केशव बंजारी का धारण करके 9 लाख बैलों की पीठ पर बोरी यानी गधों के बहरे लेकर गधों के बोरी जैसा थैला भरकर उसमें पका पकाया भोजन भरकर सतलोक से लेके आए थे। ओहो, बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बन्नी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा यहाँ का तिनका भी नहीं लेता, ये बात ध्यान रखिएगा। परमात्मा को यहाँ पे किसी व्यक्ति, किसी की तिनके की भी जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा सत्समर्थ है, ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा सत्समर्थ है, तो उसके लिए सारी चीज़ें वहाँ सतलोक से यहाँ पर आती हैं, कोई माने अथवा ना माने। परमात्मा जब आए थे, उन्होंने कौन सा बचपन में कौन सा दूध उनने पी लिया था, वो तो जब बड़े हो गए तब माया कहने से वो तो खाना बदल जाता था, सतलोक से खाना आता था, लोगों को लगता था कि मैंने बना के दिया हूँ, लेकिन वो तो आ रहा है कहाँ से, सतलोक से आ रहा था, कहने चाहिए। ये है सूक्ष्म परमात्मा की कृपा और सूक्ष्म परमात्मा की लीला, जो हर कोई नहीं समझ सकता। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, और 3 दिन तक भोजन भंडारा पत्रों में लिखा था, तो 3 ही दिन 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कराया, और प्रत्येक खाने के पश्चात एक स्वर्ण की मोहर तथा एक दोहर दी गई। ओए, जो हरिद्वार से गरीबदास वाले पंथ को सदग्रंथ छपाया है, उसमें वाणी इस प्रकार है, 12 ढूरी कबीर की भक्ति हित के काज यथार्थवाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने भावार्थी समझना है। जब कबीर जी काशी के लहरतारा तालाब कमल के फूल शिशु रूप में, कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करने आए हुए थे, उस समय एक रामानंद जी पंडित थे, जो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने सतलोक के दर्शन कराए, अपना परिचय करवाया, फिर वापस शरीर में लाके छोड़ा। उसके पश्चात स्वामी रामानंद को कहा, रामानंद ने कहा, ढू ठौर है एक तो भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आई हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तो ये बहुत अमृतवाणी है जो स्वामी रामानंद जी ने कहा है, लेकिन वो परमात्मा की प्रेरणा से ही उनके मुख कमल से निकली है, क्योंकि तुम्हें मेरी वाणी, तुम्हें मेरी भाषा, तो ये तो हम पहले से पढ़ते चले आए हैं। परमात्मा ने हमको इतना ज्ञान ठूस के भर दिया है कि भाई साहब ये हमारी आत्मा में रम गया है कि जो भी कुछ हम करते हैं वो सब परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। हमारे जीवन में कुछ अच्छा यदि हो रहा है तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इसके भावार्थ में लिखते हैं, तो स्वामी रामानंद जी ने आंखों देखी जो कहा वही कह रहे हैं कि हे कबीर जी, आप ऊपर सतलोक में भी हैं, आप यहाँ हमारे पास भी विद्यमान हैं, आप दोनों स्थान पर लीला कर रहे हैं। वास्तव में आप ही साहब यानी परमात्मा हो, वास्तव में आप ही पूर्ण संत के गुणों से युक्त हो, और वास्तव में सदगुरु भी आप ही हो, और एक वास्तविक हंस यानी जैसा भगत होना चाहिए विलक्षण भी आप ही हैं। ओए होए, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप मिन और न दूजा हंस। तो वही परमात्मा लिखते हैं। तो कबीर जी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जैसे मैं धन कमाता हूँ, तो परमात्मा ने अपने वचनों में ये चीज़ लिखी हुई है, इस सदग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन उसके सलात में यहाँ पर परमात्मा लिखे, हक हलाल की खाते सो साहिब घर जाएं। तो ये वो उसकी बात लिखी है परमात्मा ने कि जैसे मैं मेहनत करके खाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ और निर्धन होकर भोजन भंडारा भी करता रहता हूँ, 5 यज्ञ अपने हिसाब से करते रहता हूँ, इसी तरह भक्त भी मेरी तरह पूर्ण विश्वास करके ऐसा करेगा, तो परमात्मा उस भक्त की ऐसी सहायता करेगा जैसी मेरी की है ना। हक हलाल की खाते हैं सो साहिब घर जाएंगे। आगे परमात्मा लिखते हैं, 18 लाख साधु भक्तों को 3 दिन तक भोजन भंडारा भी करा दिया। वास्तव में सब लीला स्वयं कबीर जी ही ने की थी। भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए वास्तविक कथा इस प्रकार है। अभी वास्तविक कथा हम लोग पेज नंबर 33, काशी में भोजन भंडारा कराना, फिर कभी देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन से सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत नमन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साह। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।